एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है डिप्रेशन का? लंबे समय तक उदासीनता, निराशा और एम्प्टीनेस ये कंटिन्यूस फील होती रहती है। सो व्हाट आर दीज मेजर कॉजेस ऑफ डिप्रेशन? जो केमिकल्स रहते हैं ब्रेन में उसका बैलेंस बिगड़ जाना, उसके वजह से डिप्रेशन का स्टार्ट होता है। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? दैट इज योर अफेक्टिव सिम्टम्स, देन वेजिटेटिव सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स। 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स के बाद, 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स के बाद स्पेशली काफ़ी ऐसे केसेस, सुसाइडल केसेस आते हैं स्टूडेंट्स के। Child who is facing depression, there will be constant mood swings. दिन में कभी उदास रहेगा। सो व्हाट विल बी दैट मैसेज यू वांट टू गिव टू पेरेंट्स? So वेलकम टू डिजिडॉग। आज हम एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है डिप्रेशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जो काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। कई बार समझ में भी नहीं आता कि इस कंडीशन से कैसे कोप अप करें। आज के एपिसोड में हम जानेंगे डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के कुछ कॉमन सिम्टम्स और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल किस तरह रख सकते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर शौनक पाटिल, हु इज़ अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। सो डॉक्टर, सबसे पहले तो व्हाट इज़ दिस टर्म डिप्रेशन? एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है डिप्रेशन का? so depression is a commonly misused term in our general day-to-day life. कुछ भी मानसिक स्थिति इधर उधर हो जाती है, कुछ एंजाइटी फील होती है, कुछ लो मूड लगता है या फिर कुछ भी इरिटेबिलिटी होती है, तो कॉमनली लोग बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हुआ है। बट डिप्रेशन ये नहीं है। डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपने मतलब उसको एक लंबे समय तक उदासीनता, निराशा और एम्प्टीनेस ये कंटिन्यूस फील होती रहती है, एंड दैट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So just not being presence of sadness, that is not a depression, but presence of multiple symptoms associated with depression, and that being present for a longer duration, particularly more than 2 weeks at least. सो डॉक्टर, ऐसे आजकल देखा गया है कि वुमेन एज कम्पेयर टू मेन फेस डिप्रेशन ज़्यादा करके। सो व्हाई इज़ इट सो एंड व्हाट इज़ द नीड टू टॉक ऑन डिप्रेशन? See, according to latest survey, mental health survey, globally more than 250 million people are facing depression, and that too India में specifically more than 50 million people are facing depression. So as compared to male and female, if we consider gender specifically, women वुमेन में मोर देन 1.5 to 2 times डिप्रेशन ज़्यादा है। सो कैन बी ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स विच वी विल डिस्कस इन फॉरवर्ड इन द कॉजेस एंड etiology ऑफ द डिप्रेशन. Okay, so what are these major causes of depression in male or female? So depression occurs due to imbalance of the neurotransmitter levels in the brain. So basically जो chemicals रहते हैं ब्रेन में उसका बैलेंस बिगड़ जाना, उसके वजह से डिप्रेशन का स्टार्ट होता है। सो ये सब क्यों होता है? सो देर आर वेरियस रीजंस। फर्स्ट वन बीइंग जेनेटिक्स, हेरिडेटरी रीजंस। सो अगर फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, आपकी फैमिली में किसी और को डिप्रेशन की हिस्ट्री है, मोर देन 2% को है, जितने ज़्यादा लोगों को है उतना डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकेंड वन बीइंग मेजर लाइफ इवेंट्स और मेजर लाइफ स्ट्रेसर्स दैट कैन इंक्लूड like financial stressors, then losing someone special to you, then some occupational difficulties. So if there is a constant presence of any stressor which is bothering you, that can lead to depression. Okay. Third one, particularly in women, it includes hormonal changes. So hormonal changes occur in both male and females, but in women particularly, they
during their lifespan they go through multiple stages. Okay. In adolescence there is puberty. So जब भी puberty होती है तभी neurotransmitters levels, hormones आपके कम ज़्यादा होते हैं. Next is your menstrual cycles. So that time also many females experience these symptoms. Mood changes, irritability, Okay. etc. Then there is pregnancy. So pregnancy is a major life event. प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में. आपके केमिकल्स भी कम ज़्यादा होते हैं, आपका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम्स चेंज होते हैं, बॉडी की नीड्स बढ़ती है, चाइल्ड को भी मतलब नरिश करना होता है. सो उस अकॉर्डिंगली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. सो दैट इज़ अ मेजर stress to the female. So at that time also a female can develop depressive symptoms or any other psychiatric illnesses. Okay. So also during the menopause, Right. at that time also a female can undergo various mood changes, mood swings, and that can lead to depression. Okay. So what are the most common symptoms of depression जिससे लोगों को पता चले कि if I am facing this then it could be a sign of depression? So डिप्रेशन में हम जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. Okay. That is your affective symptoms, then vegetative symptoms and cognitive symptoms. So affective symptoms is like you are experiencing sadness, then मतलब उदासी, निराशा, emptiness. That is present for a consistent period and it is present continuously. Okay. Next one being loss of interest. कोई भी काम करने की इच्छा ना हो, किसी काम में मतलब मन ना लगे, जो काम आपको पहले मतलब करने में बहुत रुचि आती थी बट अभी करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है या करने की इच्छा ही नहीं होती. सो दैट इज़ अ वार्निंग साइन. So these two symptoms are very alarming signs and usually and always these symptoms are present in depression. Okay. Other symptoms are your vegetative symptoms which include your sleep. कोई भी illnesses में, कोई भी psychiatric illnesses में particularly आपकी sleep, appetite ये थोड़ी बिगड़ जाती है. Okay. Sleep particularly अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप कंटिन्यूस कुछ थॉट्स में हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके मन में कंटिन्यूस आ रहे हैं, आपको बॉदर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मतलब आप बाकी कामों पे फोकस नहीं कर पाते. तो सिमिलरली आपकी स्लीप भी अफेक्ट होती जाती है. Right. आप रात में सो नहीं पाते, रात देर मतलब लेट नाइट तक आप जगते हो, बीच बीच में नींद भी खुलती है या सुबह अर्ली अवेकनिंग भी हो सकती है. सो difficulty in sleeping, difficulty in maintaining sleep and early awakening. So these 3 symptoms we look for in disturbance in sleep in any psychiatric illness. Next is your appetite changes. So similarly if आप उदास हो तो obviously आपका खाने में मन नहीं लगेगा, बराबर. Right. So उस टाइम पे आप कम खाओगे या कभी कभी उल्टा भी हो सकता है. ज़्यादा खाने पेशेंट ज़्यादा खाने लगते हैं, ज़्यादा सोने लगते हैं. तो कभी कभी पेशेंट्स ये मतलब ऐसे उल्टे सिम्टम्स जब भी फील करते हैं तभी उनका वेट गेन होता है, कंटिन्यूस सोते रहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है. Okay. थर्ड इज़ ईजी फटिगेबिलिटी. कोई भी थोड़ा भी काम करने पे आपको थकान महसूस होगी, तो कुछ बड़ा काम करने का तो सवाल ही नहीं है. Right. तो पेशेंट आपके मतलब उसके डेली डे टू डे लाइफ के काम करना बंद कर देता है, कम करता है, उसकी सेल्फ केयर कम करने लगता है, ब्रशिंग, टेकिंग बाथ उसको कमरसम लगता है, उसको एक बिग टास्क लगता है. आज उठ के नहाना है, ये उसके लिए एक बड़ा सा टास्क हो जाता है. सो easy fatigability is another symptom. So next one being your cognitive symptoms.
सो दैट इंक्लूड्स लाइक आपका सेल्फ इस्टीम कम हो जाना, कॉन्फिडेंस की कमी। अगर सिम्टम्स और बढ़ने लगेंगे तो आप फील करेंगे हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। ये 3 सिम्टम्स काफ़ी सीवियर सिम्टम्स हैं, और अगर तीनों प्रेजेंट है तो सुसाइडलिटी में भी उसका कन्वर्जन हो सकता है। सो बेसिकली हेल्पलेसनेस इज पेशेंट फील्स दैट देयर इज नो हेल्प अवेलेबल, ही वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम ही इज फेसिंग। होपलेसनेस इज आगे फ्यूचर में कुछ बचा ही नहीं है, आगे सब अंधेरा दिखाई दे रहा है। एंड वर्थलेसनेस, इट इज ही फील्स दैट मतलब जीने में कुछ बचा ही नहीं है, क्यों जीऊँ मैं, लाइफ इज बेटर विदाउट मी, द वर्ल्ड विल बी बेटर विदाउट मी। सो ये सारे तीनों जब भी प्रेजेंट होते हैं, देयर इज हाईली चांस दैट द पेशेंट इज सुसाइडल। सो suicidal patients, we can like predict suicidality in depression. कोई भी ऐसे मेजर सडनली सुसाइड नहीं करता है, कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस रहते हैं जो हमको मतलब पता होने चाहिए। अगर उसकी अवेयरनेस ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, एंड ही विल लैंड अप इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सो दैट इज व्हाई it is very important for awareness of depression. Okay, so what is this high time where you need to visit a doctor and tell that you are facing these problems? So according to the studies, 1 out of 20 people globally or across the world feel depressed in some part of their life. So but that can vary, like the severity can vary, right? The symptoms can vary. There are multiple, according to the severity, we can also classify these depressive illnesses, like mild depression, moderate depression, and severe depression. Right. So, if the patient is having some mild symptoms and mild depression, it is easier for him to get out of it. If the symptoms are more, then he will certainly require help. And if it is severe depression, then medications are also necessary in that case. Okay. In that case, you need a friend in need, we can say, who can help us to visit a doctor at least. Yes, and definitely. Hence, because the patient won't himself know कि अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Right. So basically, there are multiple barriers which prevent the patient from accessing mental health professional. So doctor, how will we differentiate severity of depression? So as we discussed, there are mild, moderate and severe type of depressions. Yes. So if a patient is having mild type of depression, he will be able to function properly. He will be able to go to the work, he will be able to take care of himself. But as the severity increases, his functionality and productivity goes down. Mild and moderate वाले patients जो है, mild and moderate severity वाले जो patients है, वो अपना depression कुछ हद तक छुपा सकते हैं अपने family members से, अपने closed ones से, अपने co-workers से. Right. But severe depression जब भी present होगा, his day-to-day life and his work, occupation will be severely hampered, and he won't be able to mask his feelings and his mental illness from other people. So severe अगर depression है तो हमको पता ही चल जाएगा. So he won't be able to mask his illness or his behavioral disturbances. सो डॉक्टर, हम लोग आजकल देखते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स के बाद, 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स के बाद स्पेशली काफ़ी ऐसे केसेस, सुसाइडल केसेस आते हैं स्टूडेंट्स के. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन adult depression and child depression? So definitely there is a difference between adult depression and child depression. As we already discussed, जो adult में जो व्यक्ति डिप्रेशन फेस कर रहा है उसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने जो डिस्कस किए हैं वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होंगे. बट वेयर एज इन
child who is facing depression, in that case, since he has not attained a proper maturity and his personality is not yet formed, his response to his mental state will be haywire. मतलब there will be constant mood swings. दिन में कभी उदास रहेगा या suddenly he will be angry at someone, there will be irritability. So उस टाइम पे हमको थोड़ा असेस करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, पर्टिकुलरली इन चाइल्ड डिप्रेशन. एक प्रॉपर हिस्ट्री बहुत मतलब फैमिली मेम्बर से हमको लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके सिम्टम्स जो होते हैं काफ़ी मिक्स एंड मैच रहते हैं. राइट. क्लासिकल सिम्टम्स विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन अ केस ऑफ चाइल्ड डिप्रेशन. So yeah, definitely there is a difference between child and adult depression. So what will be that message you want to give to parents कि ये if they are facing the same problem, then how should they handle their children? So if there are any behavioral disturbances in your behavior of child, since few days or months or weeks per se, the child should be assessed. अगर आपको लगता है कि बात करके मतलब अगर वो खुद से बता रहा है व्हाट इज़ ही फीलिंग, व्हाट इज़ हिज मेंटल स्टेट, देन आप घर के लेवल पे थोड़ा मैनेज कर पाओगे. बट इफ इज़ नॉट ओपनिंग अप, his behavioral disturbances are increasing in intensity day by day, in that case you definitely need to take professional help from a mental health professional. Okay. So क्या डिप्रेशन के कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है? सो डिप्रेशन के अगर नुकसान बोले जाए तो मेनली हम 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं. एक होगा पर्सनल डिस्टर्बेंसेस, दूसरा होगा ऑक्यूपेशनल डिस्टर्बेंसेस, तीसरा होगा सोशल डिस्टर्बेंसेस. ओके. पर्टिकुलरली इन पर्सनल डिस्टर्बेंसेस, हिज सेल्फ केयर विल बी अफेक्टेड. ही वोंट बी टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ. He won't be exercising, he will put on some weight or lose some weight, he won't be sleeping adequately. There will be बार बार बीमार पड़ेगा, बराबर. साइमल्टेनियसली उसके घर में भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे, उसके घर में उसकी जमेगी नहीं किसी से. He won't be able to like communicate with each other at home, at his workplace. So उसके relationships में भी डिफ़िकल्टीज आ सकती है. उसके बिहेवियर के कारण घर में कुछ वाद विवाद हो सकते हैं. सो इन केस ऑफ अ मदर, देयर विल बी हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड between the mother and the child. So in the early childhood of the a patient of a child, if there is difficulty in development of that bond, then in adult life there will be difficulty in like जो मदर और चाइल्ड का जो रिश्ता होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आगे चल के. ओके. सो अर्ली पीरियड जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टनेटल लाइफ, अर्ली सम फ्यू इयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. सो उस टाइम पे अगर कुछ फीमेल्स डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो ये जो बॉन्ड है मदर और चाइल्ड का काफ़ी सफ़र हो सकता है और लेटर ऑन लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है फिर. सिमिलरली इन हिज वर्क प्लेस, हिज ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, he won't be able to do his work properly on time. His productivity will be hampered, so he might have to face the consequences. He might उसको काम से निकाला जा सकता है, उसको काम बार बार जॉब चेंज करना पड़ सकता है. तो ऑल्सो इन सोशल प्रॉब्लम्स इंक्लूड लाइक जो नेबरहुड है या जो उसका सोशल सर्कल है, he won't be able to like participate in activities. His friendships will be like diminishing day by day. अगर कोई खुद से अप्रोच ही नहीं कर रहा है तो उसके फ्रेंड्स ऑल्सो they will also think that he is not caring about us. Why should we care about him? He might get cornered. So there will be miscommunication and misunderstanding because of his illnesses. So in that case
he will be left alone and there will not be any social support, which is a severe risk factor for his future prognosis. So social support is very important for the prognosis of the any psychiatric illnesses or depression person. So अगर आपको एक अच्छा फैमिली सर्कल है, सोशल सपोर्ट है, तो ये जो पेशेंट्स है इजीली बाहर आ सकते हैं डिप्रेशन से. बट अगर सोशल सपोर्ट ही नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है, तो जो प्रोग्नोसिस है डे बाय डे वर्सन हो जाता है. पेशेंट का इलनेस डे बाय डे बैड होते जाता है. Okay. So can depression be confused with other illnesses and vice versa? So definitely some other illnesses can mimic symptoms of depression. For example, first one being neurological causes. If there is a case of stroke or seizure, उस patient को depressive symptoms आ सकते हैं depending on the area which is involved in the brain. Okay. Next is multiple metabolic syndromes or illnesses. For example, your hypothyroidism. Particularly in women who experience more thyroid issues, do experience depressive symptoms when there is low level of thyroid hormones. Okay. Third one being your substance abuse. Currently in urban scenarios, the substance use among children, the college-going students, also adults is increasing day by day. So in that case, if there is abuse of these substances, then there will be presence of multiple psychiatric issues and illnesses. So in that case also, depression can worsen or get precipitated. For example, alcohol is said to have like calming effect on your brain. So people generally take it for recreational purposes. But ऐसा नहीं है. अल्कोहल जो है आप जिस मूड में पीते हो उस मूड को बूस्ट करता है. अगर आप खुशी में पीते हो तो आपकी खुशी दोगुनी हो सकती है. Okay. बट एट द सेम टाइम अगर आप एंजाइटी में डिप्रेशन में पी रहे हो तो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन वर्सन हो सकती है. सो it is very important to know these facts because substances are easily used by people for like their recreational purposes, for calming themselves down, etc. etc. But the scenario is totally different. Okay. So next is trauma. So as we discussed, if you like lose someone close to you, कोई आपके मतलब काफ़ी क्लोज कोई पर्सन अगर गुजर जाता है तो उस टाइम पे हर किसी को दुख महसूस होता है. सो पर्टिकुलरली ये दुख जो है हम 1 महीने से 6 महीने तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बट अगर सिवियरिटी में भी अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा है, ये ग्रीफ जो बोलते हैं हम, अगर सिवियरिटी में ज़्यादा है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद भी अगर परसिस्ट करता है तो वी कैन लाइक लेबल देम हैविंग कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ और depression. Okay. Other psychiatric illnesses also can mimic symptoms of depression. For example, your schizophrenia, schizoaffective disorder, your bipolar affective disorder, anxiety. These symptoms can, like these illnesses may be depression as a comorbidity present हो सकती है. मतलब schizophrenia जैसे बड़ी बीमारी में भी अलग से डिप्रेशन आ सकता है. एंजाइटी में भी आ सकता है. बाइपोलर में तो मतलब होता ही है. बाइपोलर में एक मेनिक स्टेट रहती है, दूसरी होती है डिप्रेसिव स्टेट. ओके. तो सो अदर साइकियाट्रिक इलनेसेस में भी डिप्रेशन आ सकता है. ऑल्सो सम स्पेशल केसेस लाइक special illnesses like anorexia nervosa, bulimia nervosa, which is profoundly found in particularly models. Okay. So an individual tends to eat less and less in anorexia nervosa due to fear of putting on weight. Right. So in that case also he will be like lean, he will face muscle loss, he or she definitely, and along with that depression can also precipitate.
So how can one person know कि he or she is facing depression? उनको खुद से अगर if there are any methods to do self assessment. सो हमने जैसे पहले ये सिम्टम्स एंड साइंस डिस्कस की है डिप्रेशन के, सो उसमें से अगर 2-3 भी प्रेजेंट है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लाइक कंटिन्यूस उदासी, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर सिम्टम्स, पर्टिकुलरली अगर 4 से ज़्यादा है देन यू विल बी डायग्नोस्ड एज हैविंग क्लिनिकल डिप्रेशन. Okay. सो अगर मतलब पर्टिकुलरली मोर देन 2 वीक्स एटलीस्ट अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट है और मोर देन 4 सिम्टम्स आर प्रेजेंट, देन यू आर हाईली लाइकली टू हैव क्लिनिकल डिप्रेशन. Okay. So क्या डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस लेना ज़रूरी है? सो डिपेंड्स. अगर कुछ माइल्ड केसेस है तो उसमें ही माइट नॉट रिक्वायर एनी मेडिकेशंस. ओके, बट अगर सिवियरिटी ज़्यादा है, मॉडरेट है या सिवियर की तरफ जा रही है, तो इन दैट केस पेशेंट विल रिक्वायर मेडिकेशंस. सो एज वी ऑलवेज से इन मेडिकल फील्ड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो इलनेस आने से पहले उसको रुकाना ज़्यादा ज़रूरी है. पर्टिकुलरली डिप्रेशन में ये कहावत थोड़ी ज़्यादा लागू होती है. क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में एक फिनोमेनन है, किंडलिंग फिनोमेनन. Okay. सो किंडलिंग फिनोमेनन में क्या होता है कि जब भी आपका जो फर्स्ट एपिसोड डेवलप होता है, यूजुअली टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. Gradually the symptoms increase in severity and number, and which leads to the clinical depression, right? Okay. So but अगर ये फर्स्ट एपिसोड अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया और ऐसे ही मतलब विदाउट ट्रीटमेंट इस एपिसोड को छोड़ा गया और बाय चांस पेशेंट ठीक भी हो गया विदाउट ट्रीटमेंट, बट बाद में अगर वापस कुछ माइनर भी स्ट्रेस आ सकता है तो नेक्स्ट एपिसोड प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी फर्स्ट एपिसोड डेवलप होता है तभी आपके न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स, आपके जो न्यूरॉन्स है या जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ बदलाव होने लगते हैं. अगर अनट्रीटेड रहा तो ये चेंजेस जो है परमानेंट होते जाते हैं. तो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई माइनर स्ट्रेस आएगा, कुछ छोटी मोटी भी चीज़ रहेगी, कुछ मन के खिलाफ हो गया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ विदाउट एनी रीज़न सेकेंड एपिसोड या थर्ड एपिसोड या सब्सिक्वेंट एपिसोड्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं. सो इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली डिपेंड्स. ट्रीटमेंट जैसे कि अगर माइल्ड वगैरह है तो ऑब्वियसली बाकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स से ट्रीटमेंट हो सकता है. बट अगर सिवियरिटी है तो उस केस में ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन? So before starting with the treatment of depression, I would like to state that only less than 20% of the people having depression are seeking treatment. So it is very threatening number, right? Right. So major reason for this is like there are multiple barriers for a person to seek psychiatric help. So we can enumerate these barriers as like lack of awareness, then multiple myths about psychiatric issues and health. Right. Then there is a stigma associated with mental illnesses. People are frightened to tell about psychiatric issues, health. Like घर में भी बताने को डर लगता है. Right. बाहर तो छोड़ो, और काम के प्लेस पे बताना कि किसी को डिप्रेशन है तो काफ़ी बड़ी बात होगी. People are not usually like considerate. The lack of awareness, I guess, is the biggest issue in India. Yes. So moving forward to the treatment of depression, we can classify it into pharmacological and non-pharmacological treatment. So in pharmacological treatment, obviously there are multiple medications of different classes we can use for a patient depending on the severity and his personal tailored needs. So
ऐसे नहीं है कि कोई भी मेडिकेशन चालू कर सकते हैं. वी हैव टू असेस अ पेशेंट, his medical background, his particular family history, his past history of response to any medications. So multiple factors are considered during choosing any medication to any person with depression. So another aspect is non-pharmacological treatment. So that can include your like having a balanced diet, having adequate sleep, then exercising regularly, doing some meditation, your yoga, right? Mixing with your loved ones, taking time from your work, doing some leisure work which you love to do. So these non-pharmacological treatment can also help with depression. Along with that, also therapy is also needed. Treatment, like medications go hand in hand with therapy. So ऐसा नहीं है कि खाली मेडिकेशन चालू किया तो हो गया. उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर थेरेपीज भी लगती है, काउंसलिंग लगता है. फॉर एग्जांपल CBT is a particular therapy in which the full form is cognitive behavioral therapy. So इसमें क्या होता है कि पेशेंट को असेस किया जाता है, उसके जो कॉग्निशन है, मतलब मन में कुछ एक पर्टिकुलर थॉट रहता है जो ट्विस्टेड रहता है, या फिर मतलब जो मतलब रियलिटी से जुड़ा नहीं रहता है, या उसके ओन थॉट्स रहते हैं जो मतलब प्रॉपर नहीं होते, जो उसको डिप्रेशन में ढकेलते रहते हैं. तो वो थॉट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है. उसको CBT बोलते हैं. सो योर like non-pharmacological management along with medication and therapy, you can get out of depression. Okay, so what is the time duration कि medications हमें इतने time तक लेना है? What is like the time duration to get out of stress after the treatment protocols? So there is a lot of conflicting information in general population about this. So it usually depends on the individual needs and his total psychiatric his total duration of illness. So if there is a first episode है तो usually we will tend towards a short term therapy. So short term therapy can be like as long as 6 months. Can be shortened or extended as per the needs of the patient. So कैसे रहता है कि एक acute phase रहता है और एक maintenance phase रहता है. So जब भी पेशेंट एक acute phase में आता है तो उसको थोड़ा मतलब adequately treat किया जाता है, एक adequate dose से treat किया जाता है. तो उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन सडनली स्टॉप करना है. बहुत ज़रूरी है कि मेडिकेशन थोड़ा एक मेंटेनेंस फेज में कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सडनली स्टॉप करोगे तो इट इज़ हाईली चांस दैट जो सिम्टम्स थे वो वापस रिबाउंड आएंगे. तो मेडिकेशन कंप्लायंस, मेडिकेशन अधेरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फर्स्ट एपिसोड में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फ्यूचर एपिसोड्स आने के चांसेस हाई रहते हैं. तो अक्यूट फेज एंड मेंटेनेंस फेज, एंड अगर फिर भी बाद में अगर सब्सिक्वेंट एपिसोड्स आते हैं तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कैन वेरी. अगर मल्टीपल एपिसोड्स है तो लाइक ट्रीटमेंट कैन बी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. प्रीवियसली जैसे आपने मेंशन किया माइल्ड डिप्रेशन, सो व्हाट आर द सेल्फ केयर मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू कम आउट ऑफ दैट माइल्ड डिप्रेशन? 5 चीज़ें बताऊंगा, सिर्फ 5. फर्स्ट इज having a balanced diet, which includes fruits as well as vegetables, etc. Next is your sleep. It should be adequate. So usually 6 से 8 घंटे की नींद इनफ होती है. सो आपकी नींद कितनी मतलब कितने घंटे की है ये आपको पता होना चाहिए. उतने घंटे की नींद आपको मतलब डेली लेनी चाहिए. थर्ड विल बी रेगुलर एक्सरसाइज. So that can include gymming, going for a walk at least. So at least for half an hour of the day, you should take
some time for doing your daily exercises. Okay. Fourth one being doing some meditation, yoga, or doing some mindfulness exercises. Fifth one is spending some time with your loved ones. So, what will be the ultimate mantra for overcoming depression? I really hope there was some kind of mantra, but unfortunately there is not. So we have to take some collective measures, as we have already discussed, and definitely if you are having some sort of depression, you should face it. You should get some help to deal with that. If you are feeling helpless, hopeless, then trust me, these are the symptoms of depression, and that is not the reality. And if you are feeling hopeless, worthless, and if you are getting thoughts that worth is not living for, world is better without me, so you should avoid these thoughts and get some help and attend some professional mental health provider. So, I think this information was very valuable for our viewers, and I thank you for joining us today and giving some really important awareness about depression. And it is very important to talk about depression nowadays, and because many people nowadays are